तो अब जब हमने वीक डायल फ्रूट विद स्ट्रॉन्ग यूजर्स और स्ट्रॉन्ग डायल फ्रूट विद वीक यूजर्स दोनों के बारे में बात कर ली है, तो स्ट्रॉन्ग डायल फ्रूट विद स्ट्रॉन्ग यूजर्स को भी क्यों ही छोड़े। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 ऐसे डायल फ्रूट्स की जो खुद तो स्ट्रॉन्ग थे और उनके यूजर्स ने उन्हें और स्ट्रॉन्ग बना दिया। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर तुम्हें पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 15 पर है इनेरू, जिसके पास है गोरो गोरो नोमी यानी लाइटनिंग फ्रूट। ये डायल फ्रूट वन पीस के सबसे डिस्ट्रक्टिव लोग या फ्रूट्स में से एक है, जो उसे पूरी इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर का लेवल इतना ज्यादा है कि एनएल 200 मिलियन वोल्ट्स तक की लाइटनिंग क्रिएट कर सकता है, जिससे बड़े बड़े आइलैंड तक तबाह हो जाते हैं। और उसकी ऑब्जर्वेशन आकी का एडवांस वर्जन मंत्रा उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और यही रीजन था कि वो स्काइपिया में खुद को एक गॉड समझता था। और जब स्ट्रॉ हैट स्काइपिया में आए तो उसे इंस्टेंटली पता चल गया था अगर उसका सामना लूफी से ना हुआ होता तो शायद वो अभी भी वन पीस की दुनिया में इनविंसिबल माना जाता है। ओडा सेंसे ने भी कहा था कि अगर वो लैंड पे होता तो उसकी बाउंटी 500 मिलियन होती। नंबर 14 पर है साबो, जिसके पास है मेरा मेरा नोमी यानी फायर फ्रूट। ये वही फ्रूट है जो पहले एज के पास था, और उसके मरने के बाद साबो ने उसे इनहेरिट किया। ये फ्रूट उसे अपनी बॉडी को फ्लेम्स में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है, साथ ही फायर को कंट्रोल करने की और मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन करने की भी। उसका फायर फिस्ट अटैक पूरे बैटलफील्ड को जलाकर रख सकता है। साथ ही वो ड्रैगन के अंदर ट्रेन हुआ है, रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है, मतलब डायरेक्टली सेकंड इन कमांड। इवन फुजिटोरा को भी उसने एक टफ फाइट दी थी, बर्गेस को तो उसने बिना किसी स्ट्रगल के इजीली डिफीट कर दिया था। और ये सब दिखाता है कि साबो एक कंप्लीट फाइटर है। नंबर 13 पर है मार्को द फीनिक्स, जिसके पास है टोरी टोरी नोमी मॉडल फीनिक्स। ये एक मिथिकल ज़ोआन डायल फ्रूट है, इसे ब्लू फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। नॉर्मल ज़ोआन के अपोजिट इस फ्रूट में रीजनरेशन एबिलिटी है, जो उसे बिल्कुल यूनिक बनाता है। मार्को अपनी ब्लू फ्लेम्स की हेल्प से खुद को हील कर सकता है, जो उसको फाइट में एक एंडलेस स्टेमिना प्रोवाइड करता है। इस फ्रूट से वो खुद को ही नहीं बल्कि अपने एलाइज को भी टेम्परेरी रिकवर कर सकता है। मेरिनफोर्ड वॉर में तुमने देखा होगा कि उसने किजारू के लेजर अटैक्स को भी स्टॉप कर दिया था, और अकाइनो जैसे एडमायरल के अगेंस्ट भी टिक गया था। वानो में उसने किंग और क्वीन दोनों को एक साथ संभाल लिया था। नंबर 12 पर है यामाटो, जिसके पास है इनु इनु नोमी मॉडल ओकोची नो माकीमा। एक मिथिकल ज़ोआन डायल फ्रूट है, जो उसे एक डिवाइन बूस्ट में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस फ्रूट से उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी तीनों एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाती है। और क्योंकि एक मिथिकल ज़ोआन है, इसमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी आती है, जैसे उसकी आइस पावर, जो उसने ओनिगाशिमा आर्क में दिखाई थी। ओनिगाशिमा वॉर में उसने काइडो जैसे मोस्टर को डायरेक्टली फाइट किया, ताकि लूफी और बाकी सबको टाइम मिल सके। इसके अलावा यामाटो के पास स्ट्रॉन्ग कॉन्कर साकी भी है, जो उसने बचपन में ही अनलॉक कर ली थी, जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाती है। नंबर 11 पर है युस्टास कैप्टन किड, जिसके पास है जिकी जिकी नोमी यानी मैग्नेट फ्रूट। ये डायल फ्रूट उसे मैग्नेटिक फोर्सेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है, जिससे वो एनिमीज के वेपन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। किड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो मेटल को कंबाइन करके मैसिव मैकेनिकल आर्म्स बना सकता है, जो एक वेपन की तरह काम करते हैं। इस फ्रूट का डिस्ट्रक्टिव लेवल इतना हाई है कि उसने लो के साथ मिलकर बिग मॉम को हरा दिया था। ऊपर से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, हाकी और फियरलेस फाइटिंग स्टाइल सब मिलकर उसको और भी ज्यादा डेंजरस बनाते हैं। नंबर 10 पर ट्रफेगलर डी वाटर लो, जिसके पास है ओपे ओपे नोमी यानी ऑपरेशन फ्रूट। एक पैरामीटर डायल फ्रूट है, जो उसे रूम क्रिएट करने की एबिलिटी देता है, जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, चाहे किसी का बॉडी हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट। फ्रूट की बेस्ट बात यह है कि लो अपने एनिमी के हार्ट को निकाल कर भी उसे जिंदा रख सकता है। मेरिनफोर्ड वॉर में उसने लूफी को बचाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ड्रेसरोसा में दो फ्लामिंगो के अगेंस्ट उसने इसका काफी अच्छा यूज किया था। उसके अटैक्स जैसे शैम्बल्स, काउंटर शॉक और इंजेक्शन शॉट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। जब उसने अवेकनिंग अनलॉक किया तो उसके मूव्स जैसे के रूम और शॉक विले ने बिग मॉम जैसे योंको को हराने में मदद की। इसकी बेस्ट बात यह है कि तुम किसी भी बंदे को इमोर्टलिटी दे सकते हो। नंबर 9 पर है रोक्यूग्यू, जिसे हम ग्रीन बुल के नाम से जानते हैं। ये एक नेवी एडमिरल है, और उसके पास है मोरी मोरी नोमी यानी फॉरेस्ट फ्रूट। इस डायल फ्रूट की हेल्प से वो अपनी बॉडी को प्लांट्स और ट्रीज में कन्वर्ट कर देता है। इसके रूट्स और ब्रांचेस एक पूरे के पूरे एरिया के एनिमीज को ट्रैप कर देते हैं। सबसे डेंजरस चीज ये है कि वो अपने ओपोनेंट्स की लाइफ फोर्स को सक कर लेता है। इसका मतलब उसके सामने फाइट करते वक्त तुम्हारा स्टेमिना ही तुम्हारे खिलाफ यूज हो सकता है। ग्रीन बुल की एंट्री काफी ऑसम थी। जब वो वानो में आया तो उसने एक साथ मल्टीपल समुराइज और यामाटो को चैलेंज किया, साथ ही मोमोनोसुके को भी ट्रैप कर लिया। और सबसे बड़ी बात, उसने काइडो के पुराने कमांडर्स किंग और क्वीन को बिना स्ट्रगल के हरा दिया। नंबर 8 पर है मरीन एडमिरल फुजिटोरा, जिसके पास है जुशी जुशी नोमी यानी ग्रेविटी फ्रूट। एक पैरामीटर डायल फ्रूट है, जो उसे ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की पावर देता है। फुजिटोरा अपनी ग्रेविटी से मीटरोइड्स को समन कर सकता है और अपने आसपास के एरिया की डायरेक्शन ही बदल सकता है। रेसरोसा में उसने एक ही मूव से पूरी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर दी थी। वो एक टाइम पे 100 ऑफ पीपल्स को ग्राउंड से प्रेस करके इमोबिलाइज कर सकता है। साबो के साथ उसकी फाइट में ये क्लियरली दिख रहा था कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के नंबर 2 को काफी इजीली हैंडल कर सकता है। और नेवी के लिए उसकी लॉयल्टी के साथ साथ उसकी इंसानियत भी एक यूनिक पॉइंट है, क्योंकि वो मरीन्स की करप्शन के अगेंस्ट भी खड़ा होता है।
नंबर 7 पर है मरीन एडमिरल किजारू, जिसके पास है पिका पिका नोमी यानी लाइट फ्रूट। ये एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है जो उसे लाइट में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। इससे वो लाइट को मैनिपुलेट भी कर सकता है। थ्रू वो लाइट की स्पीड से मूव करता है और अपने डेडली लेजर बीम्स फायर करता है। यही रीजन है कि बैटलफील्ड में उसको हिट करना लगभग इम्पॉसिबल है। साबाउडी में उसने अपनी पावर से इजिली सुपरनोवास को क्रश कर दिया था। किजारू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो अपनी लाइट स्पीड किक और बीम्स के थ्रू एक ही मोमेंट में मल्टीपल ओपोनेंट्स को हरा सकता है। अभी एगेट आर्क में हमने देखा है कि इसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी जाओस ने लूफी को काफी स्ट्रगल करवाया। नंबर 6 पर है फॉर्मर एडमिरल ओकीजी, जिसके पास है ये नोमी यानी आइस फ्रूट। ये ग्लोगिया डाइल फ्रूट है जो उसे आइस में ट्रांसफॉर्म होने की और अपने आसपास सब कुछ फ्रीज करने की पावर देता है। ओकीजी की एबिलिटी इतनी डेंजरस है कि वो पूरा ओशन तक फ्रीज कर सकता है। जैसे उसने रोबिन को दिखाने के लिए पूरा समुद्र सॉलिड आइस बना दिया था। माइनफोर्ड वॉर में उसने व्हाइट बेड के मैसिव सुनामीज को एक ही मोमेंट में रोक दिया था, जहाँ उसकी आइस वॉल्स ने पूरा फ्लो चेंज कर दिया। ओकीजी की स्पीड और उसकी अटैक से आइस टाइम कैप्सूल ओपोनेंट्स को एक ही टच में स्टोन जैसा बना देते हैं। अंकैसेड पर्स ने काइनो के साथ 10 दिन तक फाइट की। इसमें पूरा आइलैंड 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया, आधा आइस में और आधा मैग्मा में। नंबर 5 पर है करंट फ्लीट एडमिरल अकाइनो। इसके पास है मैगू नोमी यानी मैग्मा फ्रूट। ये लोगिया टाइप डेल फ्रूट उसे मोल्टन मैग्मा क्रिएट करने की एबिलिटी देता है, जहाँ वो अपनी बॉडी को मैग्मा में बदल सकता है। अकाइनो के मैग्मा पंचेस काफी डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि उसी की वजह से आधा पंख हैजर्ड मैग्मा में बदल चुका है। माइनफोर्ड वॉर में उसने दिखाया है कि मैग्मा फायर को ओवरपावर कर सकता है। जब उसने एस को अपने हाथों से मार दिया, इवन उसके एक अननेम्ड अटैक ने इजिली एक बड़े से आइसबर्ग को तोड़ दिया था। अकाइनो का रूथलेस नेचर, उसका एब्सोल्यूट जस्टिस माइंडसेट इस फ्रूट के साथ मिलकर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। जब ब्लैकबियर्ड पायरेट्स ने देखा कि शिप पर अकाइनो आ रहा है, तो वो दुम दबा के भाग गए थे। नंबर 4 पर है एक्सप्लिट एडवाइरल सेनगोकू, जिसके पास है हितो नोमी मॉडल दाइबुत्सु। ये एक मिथिकल ज़ोन डेल फ्रूट है जो उसको एक जायंट गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। इस फॉर्म में उसका साइज और स्ट्रेंथ दोनों ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। माइनफोर्ड वॉर में हमने उसकी पावर का एक ग्लिम्स देखा था। उसने शॉकवेव अटैक से पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया था। ये शोफेस एक वाइड रेंज में एनिमीज को कवर करते हैं, उन्हें डिसेबल करके। सेनगोकू एक लेजेंडरी मरीन है जो रोजर और व्हाइट बेड के टाइम पर भी टॉप रैंक पर था। इवन उसने पूरे ब्लैक बेड पायरेट्स को अकेले ही निपटा दिया था। नंबर 3 पर है काइडो, जिसके पास है उओ नोमी मॉडल सिरुयु यानी अजूरा ड्रैगन। एक मिथिकल ज़ोन टाइप है, उसे एक जायंटिक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। ड्रैगन फॉर्म में काइडो हवा में उड़ सकता है, वेदर कंट्रोल कर सकता है और अपनी फायर ब्रीथ से पूरा आइलैंड जला के रख सकता है। ज़ोन होने की वजह से उसका स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी इनसेन लेवल की है, मतलब कितना भी डैमेज दे दो काइडो बार बार उठ ही जाएगा। इस फ्रूट की वजह से उसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला है। उसने लूफी, यामाटो, किड और लो जैसे ओपोनेंट्स को एक साथ हैंडल किया था। ड्रैगन फॉर्म के अलावा काइडो के पास हाइब्रिड फॉर्म भी है, जो उसे और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है, क्योंकि इसमें ड्रैगन की पावर और ह्यूमन की स्पीड मिक्स हो जाती है। नंबर 2 पर है एडवार्ड नेवगेट यानी वाइट बियर्ड, जिसके पास एक बुरा नोमी यानी क्वेक फ्रूट। ये डेल फ्रूट इतना डेंजरस है कि पूरी दुनिया को तबाह करने की पावर रखता है। व्हाइट बियर्ड से शॉकवेव्स क्रिएट करता है, उसी के ऊपर सुनामी ला सकते हैं और जमीन पर पूरा लैंडस्केप तोड़ देते हैं। माइनफोर्ड वॉर में तुमने देखा होगा कि उसके सिर्फ एक पंच ने पूरा हेडक्वार्टर हिला दिया था। वो बात सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं है, व्हाइट बियर्ड के अंदर खुद की एक मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है। उसके इस हालात में भी जब वो बीमारियों से लड़ रहा था, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल अकाइनो को भी हरा दिया था। व्हाइट बियर्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड ऐसे नहीं कहा जाता। उसने रोजर जैसे पायरेट किंग के साथ इक्वल फाइट्स लड़ी है, और अगर वो अपनी फुल हेल्थ में होता, शायद किसी के लिए भी उसे रोक पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और नंबर 1 पर है मंकी डी लूफी, जिसके पास है हितो नोमी मॉडल निका। ये फ्रूट वन पीस का सबसे मिस्टीरियस और स्पेशल डेल फ्रूट है, जो लोगों की इमेजिनेशंस के बाहर है। जब तक ये रिवील नहीं हुआ था, सब इसे नॉर्मल गोमू नोमी समझ रहे थे, जो सिर्फ रबर की पावर देता है। असल में ये एक ज़ोन टाइप डेल फ्रूट है, जो उसे सन गॉड निका की पावर्स देता है। इस फ्रूट का सबसे बड़ा हाईलाइट है लूफी का गियर 5, जो उसने काइडो के अगेंस्ट फाइट पे अनलॉक किया था। इससे वो अपनी सराउंडिंग्स को लिटरली कार्टून बना सकता है। उसने काइडो के ड्रैगन फॉर्म को एक स्कीपिंग रोप की तरह यूज किया, और अभी भी इसका फुल पोटेंशियल अनलॉक होना बाकी है। और अगर तुम्हें इन दो कैरेक्टर्स की रैंकिंग का मौका मिले, यानी बिग मॉम और टीच की, तो उन्हें टॉप 10 में किसके साथ रिप्लेस करोगे? कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें वन पीस से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।